रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस चुनावी सीजन के दौरान दर्जनों भाषण दिए, असम और केरल में कई रैलियां और रोड शो किए, लेकिन पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के संपर्क में आने के कारण उन्हें अपने अभियान को रोकना पड़ा। हालांकि विधानसभा चुनाव प्रचार में इस बार प्रियंका उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर पहली बार असम और केरल में गई हैं। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चल रहे विधानसभा चुनाव में केरल और असम में 6 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया। पिछले कुछ हफ्तों में प्रियंका की चुनाव प्रचार रैली पर सभी की निगाहें रही। भले ही प्रियंका की शैली काफी हद तक उनके भाई राहुल गांधी के समान दिखाई देती है, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके दृष्टिकोण में सूक्ष्म अंतर का उल्लेख किया है। कड़क साड़ी और कुर्ता पहने मुस्कुराते हुए वो लोगों के घरों में भोजन करने जाती है या असम में चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ने के लिए, फिर चाय बागानों के मजदूरों के साथ हंसी भरे माहौल में ये भी कहती है कि मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मुझे पता है कि ये सब रोज करना आपके लिए कितना मुश्किल है। अपने भाई की तरह प्रियंका भी स्थानीय निवासियों के साथ घुल मिल जाती हैं, फिर चाहे वो असम में पारंपरिक लोक नृत्य प्रदर्शन में शामिल होना हो या केरल में ईस्टर लंच के दौरान राहुल गांधी को वीडियो कॉल कर भोजन कर रहे अनाथालय के बच्चों से बात कराना हो। केरल और असम में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम लोगों से जुड़ना प्रियंका के लिए बड़ा स्वाभाविक है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सिलचर की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो काफी अच्छी तरह लोगों से कनेक्ट करती हैं। वो एक बड़ी रैली को भी अच्छे से संबोधित करती हैं। वहीं सैकड़ों चाय बागान श्रमिकों से भी सहजता से वो बात करती हैं। वो लोगों से और यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी आसानी से संवाद करती हैं। वो बहुमुखी और बहुत सहज हैं। केरल में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि प्रियंका के चुनाव प्रचार ने केरल में गति पैदा कर दी है, जो पार्टी को बड़े स्तर पर मदद करेगी। चेन्निथला ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को आकर्षित किया है। पहली बार चुनाव प्रचार के लिए केरल आई प्रियंका चुनाव प्रचार के दौरान बहुत जीवंत और सक्रिय थी। चूंकि वो पहली बार आई थी, इसलिए लोगों में वो काफी उत्साह था। प्रियंका ने हालांकि अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर और केरल के अटोकल मंदिर का भी दौरा किया है, जिसे कई लोग कांग्रेस के नर्म हिंदुत्व की ओर बढ़ते कदमों की तरफ इशारा करते हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे इन भाई बहनों का फोटो ऑप्स करार दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के राजदीप रॉय ने प्रियंका की चाय बागानों की यात्रा पर कहा है कि ये पत्तियों को तोड़ने का सही समय नहीं था। उन्होंने कहा कि 1 साल में 2 बार किया जाता है, लेकिन प्रचार से ठीक पहले ऐसा करना दिखाता है कि वो अपने देश में सिर्फ आगंतुक हैं। असम के लोग इस प्रकार के फोटो ऑप्स से बहुत नाराज हैं। एक दिन के लिए आना और एक गरीब व्यक्ति को गले लगाना, ऐसा कांग्रेस में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दिनों से चलता आ रहा है। लोगों को इस नौटंकी का भान है और वो इन्हें गांधी परिवार से जोड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञ और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के संजय कुमार का विचार थोड़ा अलग है। कुमार का कहना है कि गांधी परिवार के चारों ओर एक आभा पैदा की गई है। ये बड़े लोग हैं, वो एक बहुत बड़े परिवार से हैं, अपने मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए और पीढ़ियों से सत्ता संभाल रहे हैं। आप इस छवि से कैसे बाहर आ सकते हैं? वो आम लोगों के साथ मिलकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनमें से एक ही हैं। दोनों राज्यों में अपने भाषण में प्रियंका ने कई क्षेत्रीय तत्वों को उजागर कर स्थानीय भावनाओं को साधने की कोशिश की है। असम में उन्होंने मां असम की महिमा के दिन मंत्रों के साथ गमछा पहनकर अपने संबोधन की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की तरह उन्होंने श्रीमंत शंकर देव जैसे स्थानीय नायकों का भी उल्लेख किया है। राज्य में उनके भाषण असम समझौते और CAA आंदोलन के इर्द गिर्द रहे हैं। साथ ही चाय मजदूरों के लिए 356 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी और 5 लाख सरकारी नौकरियों के वादों का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा है। केरल में जब PM मोदी ने बाइबिल का हवाला दिया तो उन्होंने
उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल में चुनाव है, क्योंकि मैंने उन बहनों के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना जिन्हें झांसी में परेशान किया गया था। प्रियंका ने दोनों राज्यों में महिला मतदाताओं से भी अपील की। असम में एक रैली के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर महिलाओं से कहा, आप मेरी बहनें हैं, इसलिए कृपया आप अपने भविष्य के लिए सावधानी पूर्वक निर्णय लें। केरल में एक एलडीएफ नेता द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्होंने मंच से कहा, आप महिलाओं को नहीं बता सकते कि क्या पहनना है और किससे प्रेम करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका और राहुल गांधी की चुनाव प्रचार शैली काफी हद तक समान है, लेकिन दृष्टिकोण में कुछ अंतर अभी भी मौजूद है। जहां राहुल अपने भाषणों में कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आते हैं, वहीं प्रियंका गांधी एक नर्म रवैये और कटाक्षों का इस्तेमाल करती हैं। प्रियंका आम लोगों के बीच भी ज्यादा देखी जाती हैं। सीएसडीएस के संजय कुमार कहते हैं कि वो दोनों लगभग एक जैसी ही तकनीक का उपयोग करते हैं। वो आम लोगों में से एक दिखना चाहते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ये राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा करती हैं। किताब के लेखक और राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई कहते हैं कि प्रियंका काफी मिलनसार है। वो अक्सर वो हिसाब से अच्छे कपड़े पहनती हैं, तुरंत लोगों से रिश्ता बना लेती हैं। अगर पार्टी के भीतर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि प्रियंका के लिए ज्यादा कांग्रेसी लोग आगे आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन ये चुनावी सफलता है जो कुछ परिभाषित करती है। आप एक करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एक बहुत प्रभावी प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चुनावी वोटों में तब्दील नहीं होता है तो आपको असफल माना जाता है। इन चुनाव के नतीजे प्रियंका गांधी के सामने एक चुनौती बनने जा रहे हैं। उन्हें कांग्रेस को जीत दिलाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया। लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ समानता देखी। उनकी वक्तव्य शैली उनके भाई से बहुत अलग है। वो सभी पैमानों पर खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए केरल में अगर यूडीएफ गठबंधन वामपंथी सरकार से सत्ता नहीं छीन पाई तो ये उनकी विफलता के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि राजनीति में कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है। वहीं संजय कुमार के अनुसार राहुल अब सवालों से पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका बाद में शामिल हुई है, इसलिए नयापन के निश्चित तत्व हैं जो लोगों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि एक और कारक है उनका महिला होना। वो मृदुभाषी है, सभी तरह के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं। यदि आप एक महिला हैं तो लोग आपके साथ ज्यादा आक्रामक नहीं होंगे। इस प्रकार ये जनता के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। गांधी परिवार के एक करीबी सहयोगी और राहुल गांधी के पूर्व सहयोगी ने हालांकि भाई बहन के अभियान शैली को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में बताया है। राहुल के एक पूर्व सहयोगी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यहाँ तक कि असम और केरल के उम्मीदवारों ने भी प्रियंका गांधी के ज्यादा कार्यक्रमों के लिए पूछना शुरू कर दिया है। ये साल 2017-18 से शुरू हुआ है। वो रायबरेली में लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ती रही है। वो स्वाभाविक नेता है, लेकिन राहुल 2004 से असफल साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ईस्टर पर राहुल ने केरल में एक मंदिर का दौरा किया जिसमें एक महत्वपूर्ण ईसाई आबादी है। राजनीति में आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा और आप एक कमजोर विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के शुरुआती दिनों के मुकाबले प्रियंका की शैली में बहुत बदलाव नहीं आया है। अगर वो एक महिला से मिलती हैं तो वो इस बारे में बात करेंगी कि वो अपने परिवार के लिए खाना कैसे बनाती हैं। ये एक तालमेल स्थापित करने का उनका अपना तरीका है। यदि आप अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तो आप राजनेता नहीं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या प्रियंका और राहुल गांधी की चुनावी रैलियां कांग्रेस की नैया को पार करा पाएंगी। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।